दूसरा जो दोस्त है वो केवल उसने व्यवस्था कर रखी है कि मुर्गी उस अंडे को सेज रही है, और जैसे समय पूरा हुआ तो उसमें से एक मोर का है छोटा सा बच्चा बाहर आया है। अब ये जो दोस्त रोज अंडा हिला हिला करके देख रहा था, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, और उसमें से कुछ नहीं आया, वो सड़ गया। सड़ गया तो उसने माथे को हाथ लगाया, क्या रे ये तो था ही नहीं काम का। और जिसके घर में वो अंडा, जिसने केवल व्यवस्था रख करके उसको सेज दिया था, उसने फिर जन्मने के बाद उसको ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद एक दिन अपने दोस्तों को बुलाया, आओ मयूर नृत्य देखते हैं। और जब उसने मयूर का नृत्य देखा तो बोले कहां से लाया? बोले अपन 2 अंडे लाए थे पिकनिक से, एक तेरे पास था एक मेरे पास था। ये बोले तेरे अंडा में से तो निकल गए, मेरा अंडा में से नहीं निकला। बोले मेरा अंडा काम का नहीं था। बोले अब सोचिए, वो अंडा काम का नहीं था कि उसके साथ में जो प्रोसेस की जा रही थी उसको हिला हिला करके देख रहे थे, उस कारण से काम से नहीं था। वैसे ही अरिहंत को मेरे देव के रूप में स्वीकार करने के बाद यदि आप चेक करते रहे, अरिहंत देव है क्या मेरे, अरिहंत देव मेरे है क्या, सब गुरुदेव मेरे गुरु है क्या, धर्म मेरा है क्या, ये जो बार बार उसको चेक करते रहते हैं, उसके परिणाम सामने नहीं आते। एक बार ग्रहण कर लिया तो उसको बार बार हिला कर देखने से क्या होगा। यदि बहुत दूर का उदाहरण लग रहा हो आपको, तो रोज आपके घर में होने वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूध का आप दही बनाते हैं, दूध में दही का जावन देते हो, और जावन देने के बाद कोई बहन यदि 15-15 मिनट से जाकर के उस बर्तन को हिला करके देखे कि दही बना कि नहीं बना, दही बना कि नहीं बना, उसको हिलाते जाए कि दही बन रहा है कि नहीं बन रहा, चम्मच डाल दे उसमें, दही बन पाएगा? नहीं बनेगा। और एक बार जावन दे दिया और बर्तन को ऐसा ही छोड़ दिया, उस दूध को ऐसा ही छोड़ दिया, तो जैसा समय बीतेगा वो दूध दही बन जाएगा। लेकिन बार बार उसको डिस्टर्ब करते रहोगे, हिला करके देखते रहोगे, तो बनने वाला दही बनेगा नहीं। इसी को कहते शंका कंखा वितिगिच्छा परपासंड प्रशंसा। ये शंका है कि खरस तीर्थंकर देव है क्या, सच में वो मुझे तीर्थ बनाएंगे क्या, ये मन में डाउट, ये शंका है, ये आशंका है, ये कांक्षा, क्या शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दूसरे भी देव को पकड़ लो, ये कांक्षा है। परपासंड प्रशंसा, आपने देव की प्रशंसा छोड़ दी, आपने देव की भक्ति छोड़ दी, आपने देव की कीर्ति छोड़ दी, आपने देव के साथ का संबंध छोड़ दिया और दूसरे के साथ नाता जोड़ लिया, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके मंदिर में प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वहां जाकर के मत्था रगड़ रहे हैं, उसके साथ परिचय कर रहे हैं, और अंदर में अपनी श्रद्धा की बार बार पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और ये 5 जब हम अपने करते हैं, एक बार अरिहंत को देव के रूप में ग्रहण करने के बाद, एक बार गुरुदेव को गुरु के रूप में स्वीकार करने के बाद, यदि दूसरे गुरु की तमन्ना तुम्हारे मन में जन्मती है, तो तुम्हारे अंडे में से, तुम्हारे दूध में से कभी दही नहीं बनेगा, अंडे में से कभी मोर नहीं जन्मेगा। ये शंका कंखा वितिगिच्छा परपासंड प्रशंसा परपासंड संथवो, क्यों नहीं अपने जीवन में तीर्थंकरत्वा, तीर्थंकर का परिणाम क्यों नहीं आता है? मैंने कल भी जिक्र किया था, हमेशा जिक्र करता हूं कि आचार्य मानतुंग जिस समय बेड़ियों से जकड़े गए, भगवान ऋषभदेव की भक्ति कर रहे हैं। जो जैनियों के मन में हमेशा एक भ्रम बना हुआ है कि तीर्थंकर परमात्मा तो मोक्ष में पधार गए, अपने पर संकट आएगा तो वो कहां से आएंगे बचाने के लिए? मोक्ष में गए हुए तीर्थंकर के वापस नीचे थोड़ी आने वाले, और तीर्थंकर तो वितरागी है,
उनकी प्रशंसा करो तो खुश नहीं होते हैं, और उनकी निंदा करो तो नाराज नहीं होते हैं। वे तो सारे प्रशंसा और स्तुति के और निंदा के परे जा चुके हैं, वो थोड़ी आएंगे बचाने के लिए। और ये जैनियों की बहुत घातक मीठी गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकन्फेशन है। और इसी मिसकंसेप्शन से कई नए नए पाखंड शुरू हो गए। अरे तीर्थंकर परमात्मा तो आएंगे नहीं, फिर शासन देवी को बुला लो, फिर शासन देवता को बुला लो, फिर मणिभद्र को बुला लो, फिर घंटाकर्ण को बुला लो, फिर ऐसे यक्ष को बुला लो, उसे यक्ष को बुला लो। जरा सोचिए ना, भक्तामर का पाठ करते हो, आचार्य मानतु को यह पता नहीं था क्या कि भगवान ऋषभदेव मोक्ष में पधार गए, सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। वो मेरे बेड़ियों को तोड़ने के लिए नीचे नहीं आ सकते हैं, यह आचार्य महंतों को भी पता था। लेकिन उसके अलावा और एक बात उनको पता थी, और बड़ी गहरी बात पता थी। इसलिए उस बात का बोध उनको था, इसलिए उन्होंने बेड़िया तोड़ने के लिए चक्रेश्वरी देवी की आराधना नहीं करी। जो कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव की शासन देवी है, उसका कोई जाप नहीं किया, उसका कोई मंत्र नहीं जाप किया, उसको नहीं कहा कि मैं तेरे भगवान ऋषभदेव की भक्ति कर रहा हूं, तो आकर के मेरी बेड़िया तोड़ दे। और पूरी कथा में कहीं जिक्र नहीं आता है कि चक्रेश्वरी देवी ने आकर के बेड़िया तोड़ी हो। बेड़िया टूट गई, भक्तामर का श्लोक बनता गया, आराधना का श्लोक बनता गया, और बेड़िया टूटती चले गई। और उसका सूत्र है, उसका विज्ञान है, उसका एक रहस्य है, बिल्कुल सिंपल रहस्य है। उस रहस्य को थोड़ा गहराई से समझोगे तो ये अगली बात आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। किसी के दादाजी का आयुष्य पूर्ण हो गया, और दादाजी का आयुष्य पूर्ण हो गया तो दादाजी का पुण्य पाप उनके साथ चला गया। लेकिन दादाजी ने जो मकान बनाया था, दादाजी ने जो प्रॉपर्टी कमाई थी, दादाजी ने जो गुडविल कमाई थी, वो दादाजी के साथ गई, वो मकान भी साथ में चला गया, उनकी सारी रकम भी साथ में चली गई। ऐसा होता है? नहीं होता है। दादाजी की आत्मा चली जाती है, दादाजी के पाप पुण्य दादाजी के साथ चले जाते हैं। जो भी संसारी जीव आयुष्य पूर्ण करता है, वो अपना शरीर भी साथ में नहीं ले जाता है, शरीर भी पीछे छूट जाता है, केवल उसके पुण्य पाप उसके साथ चले जाते हैं, आत्मा के साथ। और मकान, बॉडी सब पीछे रह जाता है। वो अच्छा कि बुरा वो तुम्हारा देखो। कर्जा छोड़ करके गए कि साहूकार बना करके गए, वो तुम्हारा देखो। वो कर्जा भी साथ में नहीं ले जाते हैं, और धन भी साथ में नहीं ले जाते। कर्जा भी पीछे रहने वाले बेटे को फिरना पड़ता है, और मजा भी पीछे बेटा करता है। ये जैसे संसार में भ्रमण करने वाले जीव जब दूसरे गति में जाते हैं तो यहाँ की कोई प्रॉपर्टी साथ में नहीं ले जाते हैं। वैसे ही बंधुओं, जिस समय कोई जीव मोक्ष में जाता है, उस समय वहां पुण्य पाप भी मोक्ष में नहीं जाते हैं। उस समय उनका कार्बन शरीर, तेजस शरीर भी उनके साथ नहीं जाता है। केवल आत्मा मोक्ष में पहुंचती है, और उनका जो पुण्य है, उनका जो तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य है, उनका जो साधना का परिणाम है, वो पूरे विश्व में रहता है। उसी को कहते तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य। इसी आधार पर कहते हैं कि भगवान महावीर का ये शासन 21,000 साल तक चलेगा, तीर्थंकर नाम कर्म के उनके पुण्य के आधार पर। ये उनका पुण्य है। आचार्य मानतु ने जिस समय भक्तामर की रचना शुरू करी, तो उस तीर्थंकर परमात्मा के अस्तित्व के साथ जब वो जुड़े, तो तीर्थंकर परमात्मा के अस्तित्व के साथ जुड़ने के कारण से उनका जो पुण्य था, उनके जो तेजस शरीर के परमाणु थे, उनके जो तीर्थंकर नाम कर्म के परमाणु थे, वे कर्म परमाणुओं का, उन वर्षाओं का ग्रहण शुरू हो गया। इंद्रभूति गौतम ने बहुत आगे पहुंच रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस के साथ चलोगे तो बात समझ में आएगी। भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने एक बार सवाल पूछा
कि जो जीव मोक्ष में जाता है वो जीव ने जिस कार्बन शरीर के परमाणुओं को छोड़ा है, जिस तेजस शरीर के परमाणु को छोड़ा है, वे तेजस शरीर के परमाणु, वे कार्बन शरीर के परमाणु और किसी जीव के द्वारा ग्रहण होते हैं क्या? परमात्मा ने कहा होते हैं। होते हैं इसका मतलब परिणाम आएगा। लेकिन बोले वो जानता है क्या? बोले जानता नहीं है, लेकिन ग्रहण होता है। और ग्रहण होगा तो परिणाम आएगा। ये भक्ति इसको कहते हैं, ये आस्था इसको कहते हैं, ये धारणा इसको कहते हैं। इसलिए संकित सूत्र का पहला पाठ है अरिहंतो महदेवो मये गह्यम। अरिहंत को मैंने मेरे देव के रूप में ग्रहण किया है। जैसे आप मकान का ताबा लेते हो ना, जैसे प्रॉपर्टी हैंड ओवर करते हो, जैसे पोस्ट हैंड ओवर करते हो, वो ग्रहण करते हैं। वैसे यहां जो शब्द है मये गह्यम, मैंने ग्रहण किया है। भोजन को आप जानते हो, भोजन को आप मानते हो, तब आपका पेट भरता है कि भोजन को आप ग्रहण करते हो तब पेट भरता है। भोजन को आपने जाना कि भोजन बहुत अच्छा है, भोजन को आपने माना कि भोजन बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया तो पेट नहीं भरेगा। आपने तीर्थंकर को जाना है कि तीर्थंकर है, आपने तीर्थंकर को माना है कि तीर्थंकर है, लेकिन तीर्थंकर को आपने ग्रहण किया है क्या? पाठ आपका कहता है मये गह्यम, मैं इनको ग्रहण किया है, मैंने ग्रहण किया है। और जिसने एक बार ग्रहण कर लिया है, आचार्य मानतुंग का ही वो श्लोक को आप याद करिए, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुम कयेच्छे। एक बार परमात्मा जिसने एक पल के लिए आपको ग्रहण कर लिया है, दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, उस व्यक्ति के आंखें और किसी को देख करके खुश होती ही नहीं है, और किसी को देखने की उसकी भावना होती ही नहीं, तमन्ना होती ही नहीं है। अरे सीता ने एक बार राम का ग्रहण किया, फिर रावण कितना भी जोर लगा ले, सीता नहीं, कभी नहीं, सपने में नहीं। एक ग्रहण की बात है। और जो एक बार ग्रहण करने के बाद दूसरे की तरफ नजर उठा करके देखता है, उसको आप बेवफा कहते हो, बेईमान कहते हो। आचार्य मानतुंग वही बात कह रहे हैं कि जिसने एक बार क्षीर सागर का दूध पिया हो, वो क्या खारे समुद्र का जल पीने की इच्छा कर पाएगा क्या? परमात्मा मैंने आपको लिया है, इसलिए बाकी किसी का जल पीने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो अनाथ होते हैं वे दर दर भिख मांगते हुए घूमते हैं। जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो कहीं भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं। जिनको तीर्थंकर जैसे पिता मिला हो, परम पिता मिला हो, और जिन्होंने तीर्थंकर को परम पिता के रूप में ग्रहण किया हो, उनको किसी मणिभद्र के पास, किसी घंटा कर्ण के पास, किसी शनि मंगल राहु केतु के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यदि वो जाते हैं तो क्लियर है कि उन्होंने तीर्थंकर को ग्रहण नहीं किया है। इसको कहते ही श्रद्धा का पहला सूत्र है कि मैं देव के रूप में, मेरे परमात्मा के रूप में, मेरे भगवत्ता के रूप में, मेरे सर्वश्रेष्ठ सत्ता के रूप में मेरे जीवन में किसी की जगह है। मैंने किसी को अपने दिल में, मैंने किसी को अपने दिमाग में, मैंने अपने जीवन में किसी को स्थापित किया है, तो तीर्थंकर परमात्मा को स्थापित किया है। पूरा भक्तामर इसी एक श्लोक पर चलता है, पूरा भक्तामर इसी एक अनुभूति में चलता है, पूरा कल्याण मंदिर इसी एक अनुभूति में चलता है। चाहे सुलसा हो, चाहे इंद्रभूति गौतम हो, चाहे सुधर्मा हो,
इसी एक अनुभूति में वो जीते हैं। तीखा शब्द है, बहुत तीखा शब्द है। एक ही होके रहती उसको सती कहते हैं, और जो सबकी बन जाती उसको वेश्या कहते हैं। ग्रहण एक का है, कहां कहां धर भटकोगे। इसलिए ये संकित की बात चल रही है आपके साथ। और संकित के दो रूप हैं, एक नैसर्गिक है, एक प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप तीर्थंकर को श्रद्धा के रूप में ग्रहण करते हैं, श्रद्धे के रूप में ग्रहण करते हैं, नहीं मेरे देव तीर्थंकर है, मेरे आराध्य तीर्थंकर परमात्मा है, मुझे जो चाहिए मैं उनसे लूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि YouTube पर एक प्रवचन है मेरा, कुल देवी देवता की पूजा करने की नहीं करनी। और तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब ने मुझे प्रवचन का विषय दिया था। तपस्वी श्री गणेशलाल जी महाराज साहब की जयंती मना रहा था बेंगलोर में, और वहां संकित की मैंने बात करी, और संकित की बात चली पट्टे पर चल रही थी, तो इसे प्रवचन हुआ। तो इसने मुझे कहा कि महाराज साहब वो कुल देवी और देवताओं को लेकर के भी लोगों का सवाल है, जरा उसको भी क्लियर कर। मैंने ठीक है कर लेते संडे को। और बहुत खुशी है, बहुत समाधान है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी उम्र बमुश्किल 10-11 साल की होगी, उन्होंने उस प्रवचन को सुनकर के, ध्यान में रखना किन की बात कर रहा हूं, उनके दादाओं की नहीं बात कर रहा हूं, उनके माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं। उस माँ बाप ने परिचय कराया उस बच्चे का कि बोले महाराज साहब इसने इस बार हमको दिवाली की पूजा नहीं करने दी। सारे घर में के बोले देवी देवता को बोले महाराज साहब ने कहा है ना कि आपने देव केवल तीर्थंकर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।